देखिए गाइस, आपके सामने प्राइमरी की कक्षा 4 का रिज़ल्ट कैसे बनाते हैं। तो नए परिशिष्ट 6A के अनुसार देखिए आपको पास से दिखाते हैं। एक बच्चा है जिसके अंकों का विवरण दिया गया है यहाँ पे, जिसके हिंदी में अर्धवार्षिक में 50 नंबर और वार्षिक में 51 नंबर हैं। ग्रेड भी लिखी हुई है सामने, आप देख सकते हैं। और अंग्रेजी में 48 और वार्षिक में 44 नंबर आए हैं। गणित में 45 और वार्षिक में भी 45 नंबर आए हैं। पर्यावरण विषय में उसके 46 ग्रेड ए है और वार्षिक में उसके 43 नंबर आए हैं। तो ये मैंने आपको यहाँ इसलिए दिए हैं क्योंकि आपको समझने में बहुत आसानी होगी। देखिए, अब आपका परिशिष्ट 6A जो प्राथमिक के लिए आता है वो कुछ इस प्रकार का रहेगा। मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है A4 साइज़ के पेज के ऊपर, क्योंकि मेरे पास प्रिंट आउट नहीं था, अभी नए नहीं आए हैं इसलिए। तो इस पर देखिए, पहले वाला कॉलम में रहेगा आपके शैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन। तो उसमें फिर प्राप्तांक और ग्रेड रहेगी। प्रथम भाषा हिंदी है और द्वितीय भाषा अंग्रेजी, फिर गणित, फिर पर्यावरण और अतिरिक्त विषय अगर कोई हो तो। उसके बाद देखिए मामू मतलब मासिक मूल्यांकन, इसमें आपको 4 महीने के ही भरने रहेंगे हम। उसमें अगस्त, सितंबर, दिसंबर और जनवरी, इनका पूर्णांक 10-10 रहेगा। बाकी जो मासिक टेस्ट थे उनके नंबर छोड़ दिए गए हैं इसमें। तो देखिए, फिर देखिए उसके अंक भी भरे हैं मैंने। उसके अगस्त वाले टेस्ट में 9, सितंबर में 9, दिसंबर में 9 और जनवरी में भी 9। उनके ग्रेड आपको 10 में से ग्रेड निकाल के उनके ग्रेड यहाँ पे नीचे लिख देना है। चारों सब्जेक्ट के इसमें चारों महीने के जो नंबर आए थे वो सभी लिखे हुए हैं। फिर आपको क्या करना है कि जैसे हिंदी में देखिए, पहले महीने में 9, फिर 9, 9, 9, इनका योग आता है 36 नंबर। तो उसको आपको अधिभार निकालने के लिए 4 का भाग देना रहेगा। तो 36 में 4 का भाग दिया तो अधिभार आएगा 9। तो 9 आपको यहाँ पे नीचे लिख देना है। वैसे आपको ऐसे ही सारे महीने को, जैसे अंग्रेजी में देखते हैं अपन, तो अंग्रेजी में भी आपके 8 नंबर आए थे, फिर 9, फिर 8 और फिर 9, इनका योग आता है 34। तो 34 का अधिभार निकालने के लिए इसमें 4 का भाग देना पड़ेगा। तो 4 का भाग दिया तो कितना है 8.5। ऐसे ही चारों महीनों का निकाल लेना है। उसका ग्रेड लिख देना है आपको। 10 में से 9 कितना ग्रेड आता है वो लिख देना है यहाँ पे। 8.5 कितना ग्रेड आता है यहाँ लिखना है। फिर 9 कितना ग्रेड आता है वो यहाँ लिखना है और फिर 9 यहाँ पे लिखना है। फिर देखिए अर्धवार्षिक मूल्यांकन, पूर्णांक उसका 60 था और यहाँ पे जो फर्स्ट कॉलम है उसमें लिखा हुआ है प्राप्तांक अधिभार। तो आपको इसको अधिभार निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा। अर्धवार्षिक में देखिए, इधर अर्धवार्षिक में कितने नंबर आए थे। अर्धवार्षिक में हिंदी में इसके 50 नंबर आए थे। तो मैंने यहाँ पे हिंदी में 50 लिखे हैं और उसमें आपको यहाँ लिखा हुआ है प्राप्तांक में 3 का भाग देके अधिभार निकालना है। तो 50 में 3 का भाग दिया तो आए 16.66। ऐसे ही 48 में भाग दिया 3 का तो आए 16। वैसे ही 45 में भाग दिया 3 का तो आए 15, ये उसका अधिभार है। फिर 46 में 3 का भाग दिया तो ये 15.33, ये उसका अधिभार आया। फिर इसके लिए आपको 20 में से ग्रेड आती है 16.66, 16.66 की जो ग्रेड होती है 20 में से, वो उसका यहाँ पे ए आएगा, वो लिखना है। 16 फिर ए आएगा, 15 भी ए है और 15.33 वो भी ए है। मैं आपको एक बार ग्रेड बता देता हूँ। ये देखिए, मैंने कुछ ग्रेड्स लिखे हैं पीछे, ये आप देख सकते हैं, है ना। देखिए, उसके बाद अधिभार निकाल दिया। अधिभार के बाद में आपको प्राप्तांक लिखा है आपने अधिभार में, और उसके बाद उसका ग्रेड लिखना है। ग्रेड लिख दिया। अब देखिए वार्षिक मूल्यांकन, इधर देखिए आप, मैं आपको बताना चाहूँगा, वार्षिक में नंबर जो लिखे हुए हैं वो एज इट इज़ आपको यहाँ पर लिखना है। वार्षिक में प्राप्तांक उसका कोई अधिभार नहीं निकालना है, आपको ऐसे कैसे उसके नंबर लिखना है। जैसे 60 में से हिंदी में उसके 51 नंबर आए तो 51 लिखे हैं, और फिर इंग्लिश में उसके 44 नंबर आए तो 44 लिखे हैं, गणित में 45 आए हैं तो 45 लिखे हैं, और पर्यावरण में 43 आए तो 43 लिखे हैं। अब आपको 60 में से इसका क्या निकालना है, इनके ग्रेड निकाल लेना है और उनके ग्रेड उसके सामने ऐसे कैसे लिख लेना है। अब आपको कुछ नहीं करना है, सीधा आपको वार्षिक के प्रोजेक्ट वाले कॉलम में आना है। यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट का अधिभार निकालना पड़ेगा, जिसका पूर्णांक 40 है, और अधिभार उसका क्या है, अधिभार आपको उसके योग में से 4 का भाग देके उसका अधिभार निकालना है। जैसे मान लीजिए उसके हिंदी में प्रोजेक्ट 20 नंबर के प्रोजेक्ट हैं, तो उसमें 34 नंबर आए हैं, तो उसमें 4 का भाग दिया तो 8.5, फिर
अंग्रेजी में उसके 32 नंबर आए प्रोजेक्ट में। फिर चार का भाग दिया तो 8 अधिभार आया। फिर उसके गणित में 34 नंबर आए थे प्रोजेक्ट में, तो उसका मैं 4 का भाग दिया तो फिर उसका जो अधिभार है वो 8.5 आया। फिर पर्यावरण विषय बचा है तो उसमें 36 नंबर आए थे, तो उसमें 4 का भाग दिया तो 9 नंबर आए। ये अधिभार है। आपको इसे 10 में से इसका ग्रेड जो आता है 8.5 का, फिर 8 का, फिर 8.5 का और फिर 9 का, जो भी ग्रेड है वो यहाँ लिख लेना है। फिर अब देखिए मासिक मूल्यांकन। अब ये जो आपने लिखे हैं उस सबको वापस यहाँ पे आपको लिखना है। जैसे मासिक मूल्यांकन पूर्णांक क्या है, 10 है, तो आप देखेंगे इधर मासिक मूल्यांकन का पूर्णांक जो अधिभार है आपका वो 10 में से आया था तो 9 यहाँ लिखेंगे। फिर दूसरे विषय का 8.5 तो 8.5 यहाँ लिख दिया। फिर तीसरे विषय का 9 आया था तो 9 यहाँ पे लिख दिया। फिर चौथे विषय का 9 आया था तो 9 यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद अर्धवार्षिक जो परीक्षा का पूर्णांक इसमें 20 लिखा हुआ है तो उसका अधिभार जो आया था आपका 20 में से वो लिखना है। जैसे पहले विषय का 16.67 यहाँ लिख दिया, फिर 16, फिर 15 और फिर 15.33। फिर वार्षिक का आपका जो नंबर आए थे वो वैसे वैसे यहाँ पर चारों विषय के यहाँ पे लिख देना है। फिर प्रोजेक्ट, अब देखिए सारे जो वार्षिक का प्रोजेक्ट का जो अधिभार था वो अपन ने यहाँ से लिखा, जो अपन ने इसका अधिभार निकाला था, है ना। 40 में जो नंबर आए थे सब्जेक्ट में उनमें 4 का भाग देकर उनका अधिभार निकाल लिया था। वो अधिभार आपको यहाँ पे सीधा सीधा लिखना है। उसके पश्चात आपको इन सब का योग करना है। यहाँ से 9, 16.66, फिर 51, फिर 8.5, इन सबको जोड़ा तो 85.16, 85.16। ऐसे ही चारों सब्जेक्ट को भी जोड़ लेना है आपको और 100 में से जो भी उसका ग्रेड आता है वो यहाँ लिखना है उसके सामने, सारों सब्जेक्ट का। फिर इन सबका योग करना है और योग में, और जैसे मैंने योग किया था तो आप देखेंगे कि परसेंटेज निकालने के लिए मैंने चारों सब्जेक्ट में जो नंबर आए थे 100 में से वो सबको योग करके उसमें आपको क्या करना है, 400 जो पूर्णांक है उसमें 4 का भाग दे देना है ना। जैसे 315.49 नंबर आए ना, उसमें 4 का भाग दिया तो परसेंटेज बने 78.87%। और 100 में से इसका ग्रेड जो है वो ए यहाँ पर मैंने लिख दिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।